प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर गोशे में इंसान की फितरत ये है कि वो सुकून और खुशहाली की तलाश में रहता है। लेकिन दोस्तों, इस कुर्रे अर्ज पर कुछ ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां जिंदगी हर लम्हा एक इम्तिहान और हर दिन मौत से मुकाबला है। ये वो मुकामात हैं जहां जराइम, कुदरती आफतें और इंसानी गलतियां इंसानी सांसों को जंजीरों में जकड़ देती हैं। जहां लोग घर से निकलते हैं तो यकीन नहीं होता कि वापस लौटेंगे या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे शहर जहां जिंदगी खुशी नहीं बल्कि एक मुसलसल जद्दोजहद और चैलेंज है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं रूस के एक ऐसे शहर की जिसे बर्फ की झील कहा जाता है। हमारा इशारा है याकुत्स्क की तरफ। ये शहर रूस के शुमाल मशरकी इलाके साइबेरिया में वाक़या है और दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह मानी जाती है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -50 से भी कम होकर अक्सर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कभी कभार तो थर्मामीटर भी काम छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ के मकीनों का इम्तिहान लेने का अज़म रखा हो। इतनी शदीद ठंड के सांस लेना भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी है कि खुली जिल्द को फौरी तौर पर जला देती है। अगर कोई शख्स चंद सेकंड्स के लिए भी दस्ताने उतार दे तो उंगलियां मुंजमद हो जाती हैं और काम करना छोड़ देती हैं। यहाँ के लोग घर से निकलने से पहले मोटे कपड़ों, कोटों और दस्तानों में लिपटते हैं क्योंकि जरा सी गफलत मौत का सबब बन सकती है। नवंबर से फरवरी तक मौसम इतना सख्त होता है कि स्कूल, दुकानें और बाजार बंद हो जाते हैं। पूरा शहर बर्फ की तह में दफन रहता है और लोग घरों में कैद होकर हीटर्स के साए में जिंदगी गुजारते हैं। शदीद ठंड की वजह से यहाँ के लोग अपनी कारों को रात भर चलती हालत में छोड़ देते हैं क्योंकि अगर इंजन बंद हुआ तो वो बर्फ का ढेर बन जाता है। यहाँ की जमीन साल भर जमी रहती है, इसलिए इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि लोहे के सतूनों पर खड़ी की जाती हैं ताकि गिर न जाएं। और हैरत की बात यह है कि इस बर्फानी जहन्नुम में 3 लाख से ज्यादा लोग आज भी जिंदा हैं। ज्यादातर कानकुनी और मादनियात के कामों में मसरूफ रहते हैं क्योंकि ये इलाका कुदरती खजानों से भरा हुआ है, मगर उस सर्दी में काम करना मौत को दावत देने जैसा है। दोस्तों, ये वो मुकाम है जहाँ रहना वाकई एक अजाब है। अब चलते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा की तरफ। ये शहर खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है, मगर इस खूबसूरती के पीछे जराइम और खौफ की तारीख कहानियां छुपी हैं। यहाँ सूरज गुरूब होते ही खौफ का राज शुरू हो जाता है। लोग शाम से पहले घरों में छुप जाते हैं, मगर बाहर निकलना जिंदगी का जोखम है। आदादोशुमार बताते हैं कि यहाँ कत्ल की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हजारों लोग गोलियों और तशद्दुद का शिकार होते हैं। पुलिस भी रात को गश्त से गुरेज करती है क्योंकि कई इलाके गैंग्स और मंशियात फरोशों के कब्जे में हैं। गुर्बत और बहरान ने शहर को अंदर से तबाह कर दिया है। लोग काम पर जाते हुए खौफजदा रहते हैं। बच्चे स्कूल में गोलियों की आवाजों के आदी हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि दिन में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं और रात को जिंदा रहने की दुआ। ये शहर कभी अमेरिका का पेरिस कहलाता था, मगर आज जराइम और खौफ की वादी है। यहाँ रहना किस्मत का इम्तिहान है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूक्रेन के एक पुरअसरार शहर प्रिप्यात की, जो कभी खुशहाल था मगर आज ताबकारी का कब्रिस्तान है। यहाँ 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट का बदतरीन धमाका हुआ। रिएक्टर नंबर 4 के फटने से ताबकारी फैल गई, फिजा जहरीली हो गई, जमीन जल उठी और पानी मौत बन गया। ताबकारी इतनी शदीद थी कि बाहर खड़ा रहना मौत था। लोगों की जिल्द झुलस गई, आंखों से खून आया और चंद घंटों में 50,000 लोगों को निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि चंद दिन की बात है, मगर वो दिन आज तक नहीं आया। पीछे रह गए खाली घर, चलते पंखे और स्कूलों की खुली किताबें। आज ये शहर वक्त की गिरफ्त में है। दरख्त इमारतों को निगल गए, सड़कों पर घास उगाई। जो तफरीही पार्क था कभी न खुला।
ماہرین کہتے ہیں کہ دھماکے کی شدت سے جسم جھلس جاتے تھے۔ زمین، پانی اور ہوا آج بھی زہریلے ہیں۔ حکومت نے علاقہ ممنوع قرار دیا ہے۔ داخلہ صرف حفاظتی لباس میں ممکن ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اٹلی کے ایک شہر پومپئی کی، جو کبھی رونق سے بھرا تھا مگر اب خوفناک ہے۔ یہاں 79 میں ویسوس آتش فشاں پھٹا اور چند منٹوں میں شہر لاوے تلے دفن ہو گیا۔ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے رہے مگر زہریلی گیسیں اور لاوا نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 20,000 لوگ مر گئے اور شہر 6 میٹر موٹی راکھ تلے چھپ گیا۔ صدیوں بعد کھدائی سے مناظر سامنے آئے، جلے ہوئے جسم، ماؤں کی گود میں بچے اور چہروں پر جمع خوف، سب پتھر کی شکل میں محفوظ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہاں سیاح آتے ہیں مگر سورج ڈھلتے ہی ماحول خوفناک ہو جاتا ہے۔ مقامی گائیڈز بتاتے ہیں کہ رات کو آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے مردے چیخ رہے ہوں، ہوا میں عجیب بھوجل پن ہے اور رات کو رکنا ناممکن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زندہ رہنا ممکن ہے مگر ماضی کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ اور آخر میں بات ان شہروں کی جہاں آزادی کے نام پر گناہ راج کرتے ہیں، جہاں شرم، اخلاق اور سکون ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں رات کبھی ختم نہیں ہوتی، گناہ ایک تفریح ہے اور بے حیائی معمول کا کام ہے۔ شہر روشنیوں سے چمکتے ہیں مگر دل اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لوگ ہنستے ہیں، ناچتے ہیں مگر اندر سے تنہا اور بے چین ہے۔ جوئے خانوں میں امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ چمک تمک ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے انسان نے ترقی کے نام پر اپنی انسانیت کھو دی ہو۔ یہ شہر ہمارے لیے خوف کی علامت ہے مگر وہاں کے لوگوں کے لیے معمول کی بات ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔